हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक और बहुत बड़ी अपडेट। और इस अपडेट को अगर आपने मिस कर दिया ना बेटा, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम मिस हो जाएगा। आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर देंगे और क्या पता आपका एक साल खराब भी हो जाए। तो इस वीडियो को मिस मत करना। जो बात मैं बताना जा रहा हूं वो बात आप यहां सुन लेना मेरी। मैंने क्या कहा सुनो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जाम की डेट में बड़ा बदलाव कर दिया है। मतलब आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। मतलब आपके एग्जाम बेटा पोस्टपोन्ड हो गए हैं, एग्जाम की डेट बदल चुकी है। और अब कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्या आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर जाना है, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो डोंट मिस आउट, जल्दी से ये वीडियो देखनी है बिना स्किप किए। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कुछ एग्जाम की डेट्स को पोस्टपोन कर दिया है। मतलब जिस डेट को पहले वो एग्जाम हो रहे थे, अब उस डेट को वो एग्जाम आपके नहीं होंगे। तो कहीं आपका भी वो एग्जाम तो नहीं है जो पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि आपके दिमाग में पुरानी चीज चल रही है। पुराना एडमिट कार्ड आपके दिमाग में है, पुरानी जो टाइम टेबल था वो आपके साथ है। तो आप तो फिर एग्जाम देने जाओगे नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, साल खराब हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लीजिए, जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लीजिए कि कौन कौन सा जो पेपर है वो आपका चेंज यहां पर हुआ है। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, और जितने भी अपने दोस्त हैं ना उन सबको आप शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी चीज रहने वाली है। तो सुनो, सबसे पहले तो बेटा मैं बात करूंगा, न्यू एडमिट कार्ड जनरेट होगा। आपको परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड अब निकलवा कर लेके जाना है, क्योंकि पुराने में पुरानी डेट थी, अब आपके एग्जाम की नई डेट आ चुकी है, तो नई डेट पे आपको काम करना है। तो न्यू एडमिट कार्ड अब आपको चाहिएगा, तो ई मित्र पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड नया निकलवा सकते हैं। अब कौन कौन सा एग्जाम चेंज हुआ है उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो ये रहने वाला बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस, और ये आया था 15/6/2025, मतलब कल शाम तक ये आ चुका था। कल शाम तक ये कल शाम तक ये आ चुका था बेटा, और कल शाम तक आ चुका था, तो हम आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, आगे सुनिए। कारण क्या है इनको स्थगित करने का, पोस्टपोन करने का? तो यूनिवर्सिटी के पास ना तो पहले कारण था ना आज कारण है, बस उसके अपरिहार्य कारण होते हैं। कोई निश्चित कारण नहीं है, बस मूड के ऊपर है, मूड के ऊपर है तो चेंज कर दीजिए, बस ये होता है उनका। तो सुनिए, पहला पेपर कौन सा है बेटा? एमए इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। पहला पेपर रहने वाला है एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सेकंड का। जिन भी बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर था वो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, मतलब जो एमए इकोनॉमिक्स के थे ना, उनके जो स्टेटिकल मेथड का एक पेपर होता है, उनके एक पेपर का नाम है जिसका नाम क्या है, स्टेटिकल मेथड नाम है। उनका जो पहले पेपर था वो 19 तारीख को था, अब वो चलकर 3/7, अरे भगवान, 19 का 3 जुलाई को कर दिया बेटा। ऐसे ही एमए इकोनॉमिक्स का एक पेपर और है, वो सेमेस्टर चौथे का है, और वो है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी सेकंड। ये पेपर पहले 20 का था, अब 4/7 को होगा ये पेपर। ऐसे ही एक और है, एमए इकोनॉमिक्स का ही है, सेमेस्टर सेकंड का, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सेकंड, और ये है पहले था 3/30/6 को, 6/7 को। पहले 30/6 को था, अब 6/7 को होने वाला है। नेक्स्ट है, जो भी बच्चे एमए हिस्ट्री के हैं सेमेस्टर फोर्थ के, उनका पहले था, पेपर का नाम है इंडियन है, एपिगड है शायद ये, पैलेरो ज्योग्राफी, जियोग्राफी, पैलेरोग्राफी एंड एपिगड पेपर सेकंड है। पहले 25/6 को होना था, अब 7/7 को होने वाला है ये पेपर। नेक्स्ट सुनो बेटा, एमए एमएससी के जो स्टेटिक्स के बच्चे हैं उनका है अप्लाइड स्टेटिक्स है। पहले ये पेपर 20 को था, और ये बाद में क्या है 24 को हो रहा है अब। नेक्स्ट है एमए ड्रामेटिक्स, इसका ये है थिएटर डिजाइन एंड टेक्निक्स, ये पेपर है, और पेपर का नाम ये है थिएटर डिजाइन एंड टेक्निक्स, और ये पहले 16 तारीख को होता, अब ये 23 तारीख को होगा, 23/6 को। पहले 16/6 को था, 23/6 को होगा। फिर है एलएलएम का एक पेपर है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया न्यू चैलेंज सेकंड, ये पहले 23 को होना था, अब 29 को होने वाला है। तो खुशखबरी की बात तो ये है कि ये जो पेपर चेंज हुए हैं ना, ये सारे के सारे एमए के पेपर चेंज हुए हैं। ये सारे के सारे किसके हैं बेटा? एमए के पेपर चेंज हैं। ना ही तो एमएससी वालों के लिए पेपर चेंज हैं, और ना तो एमएससी वालों के लिए चेंज है, और ना ही बीएससी वालों के चेंज है, ना ही बीए के, और ना ही बीकॉम के चेंज हैं।
और ना ही एम कॉम के चेंज हैं। ये बदलाव आया है केवल एमए के पीजी के कुछ सब्जेक्ट हैं उनमें ये बदलाव रहने वाला है। समझिए बच्चों मेरी बात को। तो बाकी बच्चे कंफ्यूजन में ना आए, जो बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं वो यथावत रहेंगे। हाँ, पर मुझे उम्मीद है कि अगर जब ये पोस्टपोन्ड हुए हैं तो बीएससी के एग्जाम भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड होने की पूरी भी पॉसिबिलिटी रखते हैं। पर मैं चाहूंगा यूनिवर्सिटी में बैठे लोगों से, मैं चाहूंगा, दरखास्त करूंगा उनसे कि टाइम से पेपर करवा लो, तुम जैसे तैसे करके करवा लो तुम, क्योंकि तुम्हारे बस की बात तो है नहीं शायद, तो तुम बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे रहे हो। और ये जब पोस्टपोन्ड होते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस छूटता है। जो तैयारी हमारी पीक पर होती है वो तैयारी रह पाती है? कभी नहीं रह पाती है। हम सोचते हैं 4 दिन और मिल के कर लेंगे आराम से, तो ऐसा मत कीजिए। आपको सब पता होता है, आपके पास एकेडमिक कैलेंडर है, कब कौन सा त्योहार है, कब कौन क्या कर रहा है। ये तो पता है तुमको भजन लाल क्या क्या कर रहा है, कब खाना खा रहा है, कब नहीं खा रहा है, ये सब तो तुम्हें पता होता है। बाकी तुम्हें एग्जाम नहीं पता होते कब कराने कब नहीं कराने, बेवजह इनको पोस्टपोन करने में लगे हुए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो सभी बच्चे एक बार इसको आसानी से देख लेंगे। पीडीएफ नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर देखें डिस्क्रिप्शन में, वहां से हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी जाकर इसको आपको क्या करना है, चेक करना बेटा, मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप 16 को 19 को चले गए, 3 को हो रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सपोज दैट आप पहले हो रहा था कहीं, फिर कहीं तो मिस हो जाएगा, फिर साल खराब हो जाएगा आपका। तो जल्दी जल्दी जाकर इसको आप देख सकते हैं। आगे मैं बताऊं, जो भी बच्चे पीजी के हैं, एमएससी के हैं, एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हो और चाहे जूलॉजी से कर रहे हो, या तो जू से हो और या केमिस्ट्री से हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, अगर आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश कर रहे हैं, तो वो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वासुदेव एजुकेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो हुबहू पेपर में मैच होते हैं। दूसरी बात, जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, उन बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के, उनके नोट्स पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो सेमेस्टर सेकंड ड्यू वाले जो नॉट प्रमोटेड थे, और जो सेमेस्टर 4th और 6th वाले रेगुलर और नॉन वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च कर रखा है। ये कोर्स मात्र 199 रुपीज का रहने वाला है। कितने का बेटा? ओनली 199 रुपीज का रहने वाला है। और इस 199 रुपीज के कोर्स में हम आपको देंगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट आपको देंगे नोट्स पीडीएफ, बोथ ऑफ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो आपके एमडीसी, एसईसी, वीएससी के पेपर होंगे उन सभी के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देर मत करो, देर से पता है ना, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में लोग बदल जाते हैं, बाद में बात धरी रह जाती है, बाद में बात ठंडी हो जाती है। तो बात तो बाद ही है, जल्दी जल्दी आज ही जाएं और अपना कोर्स परचेज करें और तैयारी को सुनिश्चित बनाएं। और जिन जिन बच्चों का चेंज हुआ है वो अच्छे से ध्यान कर लें और नया एडमिट कार्ड निकलवा के अब आगामी परीक्षा केंद्र पर चले जाएं। हाँ, परीक्षा केंद्र सेम रहेगा, परीक्षा सेंटर में कोई बदलाव नहीं आया अभी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु।